हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग तो काफ़ी लेट आया है। आई एम श्योर कि आप लोग मुझे ना भूले हों। लास्ट ब्लॉग में ना मैंने ये दिखाया था कि मैं घाटू श्याम जी के दर्शन करने गई थी और हमें डिसाइड कर रहे थे कि हम दिल्ली वापस जाएंगे या फिर हम जयपुर जाएंगे। तो हम सब ने सोचा क्यों ना जयपुर ही जाया जाए, क्योंकि वहाँ से 2 घंटे का ही रास्ता था जयपुर के लिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि हमें 12 बजे हम वहाँ पहुँचते एंड हमें वापस रिटर्न भी होना था 5-6 के बीच में, क्योंकि नेक्स्ट डे सबका जॉब था। ऑब्वियसली मंडे है तो वर्किंग डेज तो होते ही हैं। बट फिर भी हम पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे हम खूबसूरत वादियों के बीच, जहाँ से हमें जल महल क्लियरली दिख रहा था। और ये जो शॉट है ना, ये आईफोन से लिया गया है तो इतना ज़्यादा क्लियर आ रहा है इतनी दूर से भी, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो मुझे ना अभी याद नहीं है कि ये कौन सा फोर्ट है, तो अगर किसी को पता है तो वो प्लीज़ कमेंट में बता दे कि कौन सा फोर्ट है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि हम पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं ना हम सब लोग, तो हम जो भी कुछ खाते हैं या फिर एटलीस्ट हम पीते हैं तो एटलीस्ट उस रैपर्स को अपने बैग में कैरी कर सकते हैं आप लोग। बट जब मैं यहाँ पे गई ना, इतनी सारी बियर्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी। चलो चिप्स रैपर एक साइड है, बट बॉटल्स है, आप किसी के पैर में चुभ जाएगी तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए प्लीज़। और मैं भी रखती हूँ तो आई एम श्योर आप भी रखते ही होंगे। तो उसके बाद हम पहुँचे जल महल, जो देखने में ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। बट कभी कभी ना ऐसी चीज़ों को देखकर ना ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये बना कैसे, कि कितनी नीचे तक ये नदी है हमें नहीं पता, तो ये कैसे टिका है, मेरे को ऐसे जानने का मन करता है। बट खैर मुझे उतना नहीं पता इस बारे में, बट बहुत ज़्यादा प्रिटी था ये जो भी जल महल है। और मैंने अभी तक जैसे जयपुर के बारे में हम दूर दूर से देखते हैं तो मैंने ऐसे हवा महल सुना है। हवा महल ही में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सब लोगों ने सुना होगा। बट उसके बाद भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ हम नहीं गए, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ कोई जाता भी है तो या तो वीडियो नहीं मिलती या फिर हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि हम मोस्टली ना हर सिटी में सिर्फ उस जगह जाते हैं जो फेमस है, राइट। क्योंकि जो नहीं फेमस है वो ज़्यादा प्रीटी होती है मुझे लगता है। तो इसके बाद ना हम दर्शन करने गए थे श्री खोले जी बालाजी महाराज के, जो कि बहुत ही प्यारा सा मंदिर है यहाँ पर जयपुर में। और इतने अच्छे से दर्शन हुए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ना जब मैं मंदिर में दर्शन कर रही थी तो उन्होंने ना मुझे माला भी दी थी, जो मतलब हम चढ़ाते हैं तो रिटर्न में आती है। और मतलब ना आप सबको ये कनेक्ट करता होगा कि जब हमें माला मिलती है या भगवान के पैर पे रखा हुआ एक फूल भी मिलता है तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है साक्षात उन्होंने हम पे अपना आशीर्वाद दे दिया। तो मुझे भी वैसी ही खुशी मिल रही थी। तो हमने यहाँ पर फटाफट दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ 5 घंटे थे जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छे से हुए थे। देखो मैंने माला पहन भी ली है और इतनी खुशी मिल रही थी मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मेरी फ्रेंड बोल भी रही थी कि तूने माला पहन ली, मैंने कहा हाँ मुझे मिली थी इसलिए मैंने पहन ली। तो मेरे सामने वाले साथ वाले फ्रेंड बोल रहे थे हाँ बहुत ज़्यादा भक्तन है ना ये, इसलिए इसको मिली है। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आपको ऐसे कोई कमेंट करता है, तो इट फील लाइक अ ड्रीम। तो खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ना हम जा रहे थे गलता देवी कुंड टेम्पल है यहाँ पर। फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता था यहाँ पर ऐसा भी कुछ है। जो एक फ्रेंड थी हमारे साथ वो जयपुर में ही थी, तो उसने हमें बताया था कि हम यहाँ भी चल सकते हैं। और यहाँ पे इतना प्यारा कुंड है, मतलब मुझे भी पता ही नहीं था कि यहाँ पर है। आई एम श्योर आप में से कितने लोगों को पता था या कितने लोगों को पता नहीं था, आप कमेंट में कर सकते हो, मुझे नहीं पता था। और मेरे ब्लॉग्स लेट इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि मैं कहीं और सिटी में शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो मेरे कुछ कह सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली को ही पता है कि मैं कहाँ शिफ्ट हुई हूँ। और अगर आप में से किसी को पता है कि मैं कहाँ शिफ्ट हो चुकी हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों को पता चल चुका है कि मैं कहाँ शिफ्ट हूँ। और देखो मेरा ना हमेशा मुझे लगता है जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ मैं फ़्रॉक पहनती हूँ और एक ट्रोलिंग शॉट देती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। और इतना मज़ा आता है ना मुझे सब कुछ करने में, ब्लॉग बनाने में।
लेकिन हाँ, सिर्फ ब्लॉग बनाने में मज़ा आता है, बट उसको एडिट करने में ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो आपकी आशना का फेवरेट पार्ट नहीं है। तो मैं भागती दौड़ती गई, और मेरी फ्रेंड, उसको जब पता चला कि नीचे जाके कुंड है, फिर तो वो ऐसी भागी कि मुझसे पहले पहुंच गई। और सच बताऊं आपको, जब हम चलते हुए आते ना, यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है, तो हमें लग रहा था कि यार कुंड है भी या नहीं है, या फिर हमें ऐसे ही बस बुलाया जा रहा है। हम अपने फ्रेंड्स को बोल भी रहे थे कि देखो, अगर कुंड नहीं हुआ ना तो हम आपको बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, क्योंकि इतना तो चढ़ाई करके आए थे। और हमें ये भी नहीं पता था कि हम गाड़ी भी ऊपर ला सकते हैं, तो गाड़ी हमने नीचे ही पार्किंग कर दी थी। तो मेक श्योर अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप ऊपर तक गाड़ी लेके जा सकते हैं, ऊपर भी एक स्पॉट है। तो हम लोगों ने बहुत सारा नहाया, डुबकी लगाई, लिटरली पानी को देखकर इतना अच्छा लग रहा था। और जैसा कि आपको दिख रहा है, मेरी फ्रेंड भी देखो कितने मज़े से बैठी है, ये सबसे पहले ही कूद गई थी, और मेरे तो ना बस ऐसे। और ऊपर से मैंने फ़्रॉक पहनी थी, अब मैं पानी में जाऊँगी तो मेरी फ़्रॉक तो ऊपर आएगी। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर अपने कमर पे एक उसकी का दुपट्टा बांध लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मुझे नहीं लगा कि क्यूट लग रहा है या फ़नी लग रहा है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। बस उसके बाद हम फ्रेशन अप हुए, फिर हम चले गए वापस। लेकिन वापस जाने से पहले आप भी मेरे साथ एक खूबसूरत वादियों का नज़ारा देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। बट मुझे यहाँ पे फ़िलहाल इस जगह से मुझे पिंक से ज़्यादा ब्लू घर दिख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम जोधपुर गई थी, तब मैं किसी फोर्ट पे गई थी, तो वहाँ से ना सारे घर एकदम ब्लू 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 दिख रहे थे। तो मुझे बताया था मेरी दी ने कि जयपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। तो आप में से कितने लोगों को पता है बताइएगा। और चलिए मज़ा लेते हैं खूबसूरत वादियों का। उसके बाद हमें जाना है किसी मॉल, क्योंकि भाई इतनी देर हो गई, कुछ खाएंगे तो सही ना। सुबह से बस हम घूम रहे हैं, और हमसे ज़्यादा खाना तो ये बंदर खा रहे हैं। इतने सारे बंदर देख के ना डर भी लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहाड़ों में बंदर देखे हैं। अभी हर जगह के बंदर अलग अलग होते हैं ना, जैसे इंसान अलग अलग होते हैं वैसे बंदर अलग अलग होते हैं। तो बस हम घूमते फिरते टहलते पहुंच गए मॉल में। और ये आई थिंक जयपुर का बड़ा मॉल है, नाम मैं भूल चुकी हूँ। अभी अगर मैं वीडियो ब्लॉग देखूँगी पूरा तो मुझे शायद याद आ जाएगा, बट जब मैं अभी तो मुझे नहीं याद आ रहा है इसका नाम। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में, नए शहर में। हो सकता है कि मैं भी तब तक नए शहर शिफ्ट कर गई हूँ, तो आपको नए शहर का ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। आई होप कि मैं इतने टाइम बाद ब्लॉग डाल रही हूँ तो आपको मज़ा आए मेरा ब्लॉग देखकर। और अगर नहीं आए तो भी मुझे बता दीजिएगा कि मैं क्या और इन्हेंस कर सकती हूँ अपने ब्लॉग के लिए। और ये मुंबई हाईवे एक्सप्रेस है, और जो इतना प्रिटी लग रहा था ना सच में देखने में, मैं लिटरली ये सोच रही थी कि काश मैं उसको भूल सकूं कि भैया गाड़ी रोको और मुझे फ़ोटोज़ लेने हैं। बट ना, आप हाईवे में हर साइड ऐसे गाड़ी नहीं रोक सकते, और हमें निकलना भी था क्योंकि हमें फिर दिल्ली में बहुत ज़्यादा जाम मिलने वाला था। तो फिर तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव फन गाइस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।